घूमते हैं, अपने बेड से बाहर आते हैं। मैं पहले एक रुका हुआ था किसी के साथ, तो वो साला बेवकूफ़ निकला, तो अब मैं रुका हूँ अकेला हॉस्टल में डॉर्मेट्री में। तो अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 6:30 और मैं ऋषिकेश की मार्केट को एक्सप्लोर करूँगा। रात पियेंगे। वैसे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी पर मैंने मील स्किप कर दिया। अब मैं चाय पीऊँगा बिस्किट के साथ और फिर थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा और रात का खाना खाऊँगा। फिर मैं मन बना रहा हूँ कि मैं केदारनाथ ट्रैक करने जाऊँ भी कि ना जाऊँ। मेरा मन कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा, पर देखते हैं क्या बनता है। चाय पी पी पों पों। ट्रैफिक है यहाँ ऋषिकेश का बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ है। शायद ऑन सीज़न है इस करके ऐसा है, समर्स हैं और इतनी ज़्यादा पी पी पों पों में हम चाय इंजॉय कर रहे हैं। ये इंडिया है, इंडिया का जो वैकेशन प्लेस होता है, मतलब जहाँ पे लोग छुट्टियाँ बिताने आते हैं। देखो वो भी इतना शोर शराबा भीड़ भड़ाक वाला। पहाड़ों की ऐसी तैसी है, लोग अकेले नहीं आते, परिवारों में उठ उठ के आते हैं। साथ खोजते हैं, साथ तलाशते हैं। देखो लोग ऐसे लोग हैं। और चाय का मज़ा ले रहा हूँ। कितना ट्रैफिक है इंडिया में देखा। तो अभी का समय लगभग हो रहा है 6:40 और यहाँ अंधेरा होने वाला है। ये देखो कैसे करके इसको प्यार कर रहे हैं लोग। प्यार है। देखो जो फॉरेन से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ये प्यार करते हैं स्ट्रीट एनिमल्स को। और जिस अंकल से मैं चाय पी रहा था, वो अंकल लाठी मार के भगा रहा था इसको। और ये जो मतलब पीछे आपने देखा, वो फॉरेन टूरिस्ट जो थी वो उसको प्यार कर रही थी। और मैं तो मतलब राह चलते ही कोई गाय या उसका मतलब बच्चा होता है तो मैं उसको पकड़ के चूम भी लेता हूँ। कई बार गालों में मैं किस्सी कर लेता हूँ, स्ट्रीट डॉग्स के भी। तो यहाँ पर ऋषिकेश की मार्केट में काफ़ी सारे स्पाज वगैरह भी हैं। ये से देखो आपको स्पा दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे स्पा हैं यहाँ पे। और मतलब शॉप्स की शॉप्स, लोगों ने छोटे छोटे बिज़नेस खोले हुए हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। और ये क्यूट सा स्ट्रीट डॉग दिखा होगा आपको, स्ट्रीट डॉग। तो काफ़ी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अनोइंग ट्रैफिक, बेकार एकदम। कानों में पी पी पों पों, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, ट्रैफिक। और ऋषिकेश अब मेरे लिए तो फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं है। मुझे हिमाचल में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ, जैसे धर्मकोट एक जगह है हिमाचल में, बहुत साइलेंट जगह है। वहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसे मतलब होती हैं वहाँ भी, पर इतना शोर नहीं होता और इतनी भीड़ भी नहीं होती वहाँ। कभी कभी सीज़न में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर जो धर्मकोट का रास्ता है वहाँ मतलब कम भीड़ होती है। मैक्लोडगंज भी बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया हो चुका है। एक और मिली हमें यहाँ पे, चलते हैं आगे की ओर। तो वैसे मैं दिन में आया था यहाँ, मैंने गंगा में स्नान भी किया था। ये उसके कुछ क्लिप्स हैं, आप देख लो। तो आपने क्लिप्स देखे होंगे। ये मैंने दिन में मैं गया था, फिर मैं दिन में नहाने के बाद मैं वापस आया अपने हॉस्टल में। मैं थोड़ा सा सोया, मैंने अपना थोड़ा सा काम किया लैपटॉप पे। अब मैं दोबारा बाहर आ गया हूँ और आप फील कर लो भाई इस चीज़ को, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। इंडियन लोग जहाँ पे हॉर्न नहीं भी बजाना होता ना, वहाँ पर भी हॉर्न करते हैं। अब यहाँ पे कथा चल रही है, कथा देखो, शेड्स ऑफ ऋषिकेश स्पा है, कहीं कॉन्सर्ट हो रहा है और वहाँ देखो कथा चल रही है। कोई कथावाचक आया है और भक्तों को सुना रहा है कि कृष्ण जी ने क्या किया था, वंश में कोई बचेगा नहीं, भगवान ने रूप धारण किया, सुन रहे हो। और बूढ़े बड़े लोग, मिडिल एज के लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं। ये ऋषिकेश है मतलब। ऐसी शॉप्स आपको हर जगह दिखेगी। ये शॉप्स एंटीक्स वगैरह बेचते हैं जो, ऐसी शॉप्स आपको हर जगह दिखेगी। ऋषिकेश में अगर आपको व्लॉगिंग करनी है आके, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको एक माइक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको मेरी तरह गला फाड़ के चिल्ला के बोलना पड़ेगा। मेरे पास माइक नहीं है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बोल रहा हूँ। एक माइक था मेरे पास
और वो रूम में ही कहीं गायब हो गया, पता नहीं, मिला ही नहीं कभी वो। मैंने उसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया था, 2-3 बार यूज़ किया था उसका। और फिर ये देखो ऋषिकेश में लोग ऐसे गायों से बातें करते हैं सड़क पे, कितनी प्यारी है ये देखो। देख रहा डेली आती है आपके पास? आप कहाँ रहते हो? ऋषिकेश की सड़कों पे बहुत सारी स्ट्रीट काउज है। अभी तुमने देखा होगा कि न्यूज़ आ रही है, और दिल्ली की हाई कोर्ट, ये दिल्ली में हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट सॉरी, ऐसे ऐसे मतलब कानून पास कर रहे हैं कि स्ट्रीट एनिमल्स के साथ अगर कोई एनिमल तुम्हें काटने आता है तो उसे मार दो, या कुछ लोग स्ट्रीट एनिमल्स को मार भी दे रहे हैं रोड रूट से। काफ़ी न्यूज़ आ रही है ऐसी। अब मैंने शहर में, मैं मतलब लुधियाना से हूँ, तो मैंने देखा कि लोग गायों को भी पत्थर मारते हैं, कुत्तों को भी पत्थर मारते हैं, कुत्तों को तो रॉड से ही मार देते हैं। तो ऋषिकेश थोड़ा अलग है इस मामले में। यहाँ पे मतलब गायों से लोग बातें कर रहे हैं, जैसे मैंने देखा ना, गायों से बातचीत कर रहे थे वो। तो ऐसी जगहें अच्छी होती हैं। ऋषिकेश एक पूरा मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग शेड नज़र आएंगे। यहाँ पे साधु संत लोग हैं, यंग लोग हैं, लोग ड्रग्स करते हैं वो भी है यहाँ, और योगा करने आते हैं वो लोग भी हैं, सर्टिफिकेशन लेने, और काफ़ी चीज़ें ऐसे करते हैं लोग अलग अलग तरीके से। मैं अभी जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, इस रास्ते पे मैं दिन में भी आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं गंगा में डुबकी लगाने गया था लक्ष्मण झूला के पास। काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, हॉस्टल्स हैं और होटल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो जो आपको पीछे दिख रही है ना। काफ़ी सारे रहने की जगह हैं यहाँ पे। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है भाई, टूरिस्ट की भीड़ बहुत ज़्यादा है, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। गोरे, हर तरीके के गोरे यहाँ पे रह रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि ऋषिकेश फॉरेनर्स के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन क्यों है। मैं जितना समझता हूँ शायद इसलिए है क्योंकि ये नया कल्चर देखने आते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इंडियन कल्चर ऋषिकेश में मिलेगा, जो कि इन्हें मिलता भी है। जैसे योगा सेंटर्स मिलते हैं, रेकी सेंटर्स मिलते हैं, और इनको और भी कई चीज़ें मिलती हैं जो इनको ऐसा इंडियन कल्चर का आभास करवाती हैं। पर मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का कल्चर सिर्फ ऋषिकेश में नहीं है। तो ये लोग बहुत अच्छे से रिसर्च करके आते हैं। तो तुम देखोगे फॉरेनर ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, जिन्होंने इंडियन कल्चर को, हेरिटेज को फ़ील करना होता है। मैक्लोडगंज चले जाते हैं, हिमाचल के हिल्स में होते हैं, उत्तराखंड के हिल्स में होते हैं, मोस्टली हिल स्टेशंस में होते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ वगैरह तुम देखोगे दिल्ली वगैरह में भी पाए जाते हैं, पर दिल्ली अब रहा नहीं, दिल्ली में इंडियन हेरिटेज जैसा कुछ है नहीं, है ना। तो इसलिए ये लोग यहीं आते हैं, इंडिया का कल्चर यहीं है, मतलब भारत का। तो इस करके ये लोग यहाँ ज़्यादा आना पसंद करते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ऐसी मतलब गाइडलाइंस पास करी हैं, मैं आज पढ़ रहा था। तो उस चीज़ का लोग गलत इस्तेमाल उठा सकते हैं। जब स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि स्ट्रीट एनिमल्स को मार नहीं सकते या तुम रीएलोकेट नहीं कर सकते, फिर भी लोग अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर रहे थे। तो अब अगर रूल पास हो गया, रूल ये पास हुआ कि कोई गुस्से वाला कुत्ता है या रैबिट डॉग है तो उसे इंजेक्शन दे के मारा जा सकता है, जिसको तुम आसान भाषा में बोलो कि नींद का ओवरडोज इंजेक्शन दे के उसे मारा जा सकता है। कुछ केसेस तो ऐसे भी आए थे कि लोग जहर दे के भी मार देते कुत्तों को, जानबूझ के गाड़ियाँ चढ़ा देते ऊपर। तो आप देखोगे ऐसे स्पा सेंटर्स और ये सब हर थोड़ी जगह पे आपको दिखेंगे। बहुत सारे स्पा सेंटर्स हैं और बहुत सारी शॉप्स जो मतलब टैटू वगैरह मतलब आप बना सकते हो यहाँ पे ऋषिकेश में। अभी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ, ये यहाँ पर काफ़ी जगहें फेमस है, पर ज़्यादातर लोग रूम जो लेते हैं, एक जगह उसका नाम है तपोवन, वहाँ पे लेते हैं। वहाँ पे मैं रात को रुका था रूम पे, फिर मैंने हॉस्टल लेना ज़रूरी समझा। हॉस्टल यहाँ मुझे 450 रुपीज़ का पड़ा और पूरा हॉल खाली है। उसमें सिर्फ 6 बेड लगे हैं और
खाली हैं 5, मैं अकेला ही रुका हुआ हूँ उसमें। और फैसिलिटी अच्छी है उसमें, एयर कंडीशनर है और पानी की फैसिलिटी है, प्राइवेसी के लिए कर्टेन्स हैं और मेरे बेड के पास एक लाइट जली हुई है, चार्जिंग पॉइंट भी है। और मैंने ज़्यादा लंबे समय तक तो यहाँ नहीं रहना, मैं कल निकल जाऊँगा यहाँ से। अब ये देखो ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम नहीं लेता यहाँ। और तुम लिफ्ट मांगोगे ना, लिफ्ट शायद कोई देना है। मैंने कई बार मैंने ऐसे ट्राई किया है कि जैसे मैं लक्ष्मण झूला से राम झूला की तरफ जा रहा था तो काफ़ी लंबा रास्ता था, तो कुछ एक्टिवा वाले और राइडर्स निकल के जा रहे थे तो मैंने हाथ दिया, मैंने ऐसे, कोई नहीं रुका। ठीक है, अपनी मर्जी है, नहीं रुकना चाहिए वैसे। तो ऋषिकेश में ओला भी चलती है, आई थिंक ओला या ऊबर, रैपिडो नहीं चलती, इन ड्राइवर भी नहीं है। ओला या ऊबर में से कोई एक ऐप है, ऋषिकेश में चलती है वो, उसका यूज़ आप कर सकते हो। तो मेन मुद्दा ये है कि मुझे केदारनाथ जाना है और केदारनाथ जाने के लिए मुझे बस पकड़नी है कल। और मैं पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ कि मैं केदारनाथ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे कुछ इंटरव्यूज़ शेड्यूल हुए हैं जो मैंने देने हैं। अगर वो कल हो गए, मतलब शेड्यूल हो गए, तो मुझे रुकना पड़ेगा। ना कल मैं वापस लुधियाना जा पाऊँगा, ना केदारनाथ। नहीं तो मैं एक बस पकड़ूँगा, केदारनाथ जाऊँगा। जब मैं एक चीज़ देखी मैंने अपने साथ, जब मैं रूम पे होता हूँ या बेड पे होता हूँ, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी उठने का कि मैं बाहर जाऊँ, कुछ करूँ। मैं अपनी रिसर्च में खो जाता हूँ, मैं कुछ एक टॉपिक पकड़ लेता हूँ। आजकल मैंने अब क्या क्या टॉपिक पकड़े हुए हैं मैंने, तो मैं लैपटॉप में रिसर्च करने में शुरू हो जाता हूँ, बस हिस्ट्री के रिगार्डिंग रिसर्च या कोई सिविलाइजेशन या कोई एआई। तो मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं वैसे। ये मतलब मेरे सारे यूट्यूब चैनल्स का एक हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर इन द सेंस के इसमें मैं सब कुछ डालता हूँ, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स और हैं जिनमें मैं फेस रेयरली दिखाता हूँ और नो फेस कंटेंट बनाता हूँ। चलते चलते बहुत आगे आ गया मैं। अब वीडियो को मैं थोड़ा पॉज करता हूँ और ऐसा करूँगा कि वीडियो चालू करूँगा गंगा घाट के किनारे। मैं थोड़ा सा तुम्हें सीन दिखाता हूँ गंगा जी का और फिर इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। We have found a cat, pussy cat। आजकल मैं आर्जिनिन ले रहा हूँ अपनी इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, तो मुझे कल ट्रैक भी करना पड़ सकता है। उस वजह से देखो मेरी वस्कुलैरिटी, वैसे मेरी जो वीन्स हैं नेचुरली बहुत दिखती हैं ऑलरेडी, और एल-सुट्रोलिन या आर्जिनिन लेने के बाद और भी ज़्यादा दिखने लगती हैं। ख़ास तौर पे जब मैं 500 पुशअप्स लगाता हूँ 15 मिनट में, तो भी बहुत ज़्यादा दिखती हैं बच्चों को। मेरे पास ही आ गई, देखो इसको भी पता है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। प्यारी बिल्ली है। आपकी बिल्ली है ये? हमारी। क्या नाम है इसका? कालू। कालू कहते हैं इसको? हाँ। बहुत अच्छी बिल्ली है, आपकी ध्यान रखना इसका। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। पहुंचा नहीं मैं गंगा के किनारे, मेरा मन हट रहा है क्योंकि मैं एक बार जा चुका हूँ। मेरा मन है नहीं तुम्हें दिखाने का अभी भी। कम से कम मुझे ऐसे ही 10 मिनट तक चलते रहना पड़ेगा, 10-15 मिनट तब पहुँचूँगा। फिर वहाँ से चल के वापस भी मुझे आना होगा। तो सोच रहा हूँ कि मैं व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ और रात वाला व्लॉग में जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो ऋषिकेश की मार्केट कैसी दिखती है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। गंगा जी के दर्शन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो आपने छोटी सी क्लिप देखी होगी इसमें मैं नहा रहा था, पर फिर से कोशिश करूँगा कल मैं दिखाऊँ। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा ऋषिकेश की नाइट में मार्केट कैसी दिखती है।